और कैसे हो पापा आप? फाइन। बढ़िया। आज आज एकदम। आज 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 दूसरा दिन है और आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है दोस्ती। क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छे दोस्त, सच्ची दोस्ती होना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल। आपसे आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बचपन में आपके दोस्त कैसे थे? कौन कौन आपके दोस्त थे? कोई आपको कोई यादगार बात याद है क्या बचपन की, दोस्तों की? देख देख, मैं बताऊं सबसे पहली बात तो यहाँ तो दोस्त हो ही नहीं। हम्म। हो तो अच्छे हो। हम्म। इसको इसको दूसरी तरह से अपन बोलते हैं, दोस्त अच्छे हो। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले तो फिर दोस्त नहीं हो। अकेला अकेला आदमी फिर अच्छा है, गलत नहीं तो फिर अगर गलत दोस्त हो गए तो फिर नेगेटिव मार्किंग होने का डर रहता है। सही बात। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले तो अपने अपने आप को दोस्त बना लेना चाहिए। और या फिर सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ये बुक्स, अच्छी बुक्स होती है ना। हम्म। बुक्स सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो कभी धोखा नहीं देती। दोस्त अपने को नहीं पता होता है कि अच्छे होते हैं नहीं होते, उनको अपने को वेट करके पता लगता है कि अच्छे हैं। तो इसलिए दोस्त जब भी बनाओ तो बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए हर हम्म। एक आदमी को। हम्म। नहीं तो ये ऐसी ऐसी चीज है, कभी कभी अपन फायदे के लिए करते हैं और नुकसान भी हो जाता है। हम्म। दोस्ती के बारे में सबसे मेन चीज यही है, हो तो अच्छे हो, नहीं तो फिर नहीं हो। ठीक। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात बोली पापा आपने। हाँ। हाँ। तो आपके आपकी क्या बचपन से आपकी दोस्त किताबें रही है? बचपन में मैं एक्चुअली ज्यादा घर के बाहर नहीं निकलता था। कम ही दोस्त थे, स्पोर्ट्स में नहीं लेता था। और मतलब ज्यादा कम ही दोस्त थे मेरे। नहीं नहीं रखे मैंने ज्यादा दोस्त। मेरे कोई वे भी नहीं। फिर क्या है, फिर स्कूल छोड़ के कॉलेज में गए तो नई जगह गए तो फिर नए दोस्त बनना। हॉस्टल में कभी मैं रहा नहीं एक्चुअली, इससे भी दोस्त नहीं बने। और जो काम किया है, दोस्त है, अच्छे दोस्त है, लेकिन ज्यादा ज्यादा क्योंकि बहुत अभी डर लगता था कहीं अच्छे दोस्त गलत मिल गए तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्ती अपने को करनी चाहिए, क्योंकि एक दोस्ती होता है जो सबसे पहले काम आता है। रिलेटिव होता है वो कहीं दूर रहता है, लेकिन दोस्त काम आता है। दोस्ती होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए मैं बताऊं सबसे अच्छी बात, स्टूडेंट के लिए तो दोस्ती करे तो अपने लेवल के बच्चों से करे। जैसे 85 वाला 85 वाले या वो उसे करे, है ना। जो वो अपने आप ही ढूंढ लेता है, 35% वाला 35% से करता है। थर्ड डिवीजन वाले का थर्ड डिवीजन वाला दोस्त होता है। जो टॉपर होते हैं ना उनका टॉपर दोस्त होता है ना। कि ये वो फिर उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है, मेरा फर्स्ट रैंक आए, वो बोलता है मेरा फर्स्ट रैंक, फिर आपस में वो उनमें अच्छा कंपटीशन होता है। वो दोस्त अच्छे होते हैं। दोस्त वही दोस्ती से अपने को अच्छा अच्छा हो, फायदा हो तो ही दोस्त करे, नहीं तो फिर उनके साथ में मिले अपने को अच्छा नहीं, मतलब उनके साथ में अपन कोई बुरी आदत सीखे तो फिर नहीं हो तो अच्छा है दोस्त। हेलो। लाइब्रेरी, अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को, बुक्स को सबसे अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए। और जो उसके साथ में जो अच्छा है कि हाँ ये, क्योंकि कॉलेज में तो साथ रहते हैं पढ़ते, तो पता लग जाता है कि ये पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला नहीं है। तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ने वाले को दोस्त बना लेता है। स्पोर्ट्स वाले को दोस्त बना लेता है ना। जो ये एक्टिविटीज वाला एक्टिविटीज को वाले को दोस्त बना लेता है। और जो जो जिसको ये लगता है कि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट लेना है और कुछ लेना है, तो फिर वो अपनी अपने हिसाब से अपने अपना ढूंढ लेते हैं, सब ढूंढ लेते हैं दोस्त के। फिर वही उसी लाइन में आगे चलते जाते हैं। ठीक है ना। ये बता दोस्त के बारे में, तो इसमें मैं ज्यादातर स्टूडेंट के बारे में ही बता रहा हूँ, है ना। हाँ। अब फैमिली आप। में तो अब फैमिली में सुन, फैमिली लाइफ के आने के बाद तो दोस्त होते ही नहीं है, क्योंकि वो घर गृहस्थी के इतने चक्कर हो जाते हैं।
ऑफिस का काम, घर का काम, ये वो बच्चों का वो ये सब, उसके बाद में दोस्ती सेकेंडरी चीज हो जाती है, फिर नहीं हो पाती दोस्ती बचपन में, या फिर स्कूल को कॉलेज लाइफ तक ही रहती है। उसके बाद तो फिर सब आदमी अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं, उसके वो फिर बिजनेस के दोस्त हो जाते हैं या ऑफिस के दोस्त हो जाते हैं, फिर ज्यादा दोस्ती नहीं रहती है। ये रहे इसलिए पापा। इसलिए स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, अगर अच्छा दोस्त मिल गया तो वो अपने दोस्त को की नैया पार करवा देगा, अगर बेकार दोस्त मिल गया तो वो खुद तो डूबेगा और अपने दोस्त को भी ले डूबेगा। सही ठीक, बात है। तो इसलिए दोस्ती करनी हम्म। सोच समझ के करनी, 100 बार जांच के, नहीं तो वो। एक चीज और मैं बताऊं दोस्त के बारे में, है हाँ। ना, कि किसी को देखना हो कि हम्म। यह बच्चा कैसा है, हम्म। ये कैसा है ना, जैसे माँ, तो उसको मत देखो, उसके दोस्तों को देख लो। उसके कितने दोस्त है, 10 दोस्त है, उनको देख लो बस, तेरे दोस्त कौन कौन है, नाम बता दिए ये है, बस उसको उनको जाके देख लो। हम्म। आपको उसके उसके बारे में पता लग जाएगा, जिसके बारे में अपन सोचना चाहते हैं कि जैसे दोस्त होंगे उसी के साथ वो वैसी ही दोस्ती करेगा। क्योंकि अपन उसको तो डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते कि आप क्या, लेकिन दोस्तों को अपन पूछ सकते हैं हम्म। कि भाई, तो फिर पता लग जाता है कि अगर दोस्त अगर पढ़ने वाले हैं, रैंक होल्डर है, तो ये भी रैंक होल्डर है। दोस्त अगर ऐसे ही कॉलेज टाइम में कॉलेज डम करके बाहर जाने वाले हैं, तो फिर ये भी ऐसा ही है। हम्म। ये है दोस्ती का सबसे बड़ा, ये एसिड टेस्ट बोलते हैं ना अपन इसको, एसिड टेस्ट पक्का टेस्ट है। उसके दोस्त, जैसे दोस्त होगा वैसा ही वो होगा। हम्म। अगर गलती से, अगर बन भी गया, अगर कोई गलत दोस्त बन गया, तो वो उसके 2 महीने में उससे अलग हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू रहा है एक हम्म। दो साल, तो फिर वो भी वैसा ही है, हम्म। 100%। सही बात है पापा। हम्म। आप जब जब उदयपुर आए थे, आपकी जब जॉब का ट्रांसफर हुआ था, तब आप तब आप अकेले थे शहर में। तब आप तो कैसे हाँ, तो आपने काम, टाइम निकाला? ऑफिस का काम दोस्त, जो ड्यूटी, अपनी हम्म। जो ड्यूटी है उसको बना लो दोस्त, ये सबसे अच्छा ये ड्यूटी है। कैसे? और आगे आगे बढ़ने के लिए फिर और एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, और उसके लिए बुक्स को, लाइब्रेरी को, वहां उसको दोस्त बनाना चाहिए आदमी को। हम्म। ठीक है ना, अपने आगे के लिए, आगे उन्नति कैसे हो उसके लिए अपनी बुक्स लाओ, पढ़ो, एग्जाम दो, लाइब्रेरी जाओ, वहां पढ़ो, टाइम मिले तो। दोस्तों के साथ में ज्यादा यहाँ मतलब ज्यादा घूमने में अच्छा नहीं है, मतलब दोस्तों के साथ में, क्योंकि वो टाइम बेकार जाता है। वही टाइम होता है जो अपने को अपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। उस समय अगर अपन ने अपने दोस्तों के साथ में घूमने में लगा दिए, तो फिर वो हम्म। मतलब वो फिर वहीं पे रुक गए, अपन ये मान लेते हैं। हम्म। मैंने तो नहीं किए ज्यादा दोस्त है। मेरे आप मेरे काम को किया, मेरी किताबों को किया, मेरी फैमिली को किया, ज्यादा नहीं किए। दो चार है, दो हम्म। चार है जो, अरे उनसे भी बहुत कम। हम्म। दोस्त को ये नहीं, इतने नहीं होने चाहिए कि डेली उससे मिलो, हम्म। डेली उसके यहाँ जाओ, या वो डेली अपने आए ना, फिर वो दोस्ती ज्यादा अच्छी नहीं रहती। और दोस्तों के साथ में कभी बिजनेस भी ज्यादा नहीं करना चाहिए ना, उनके साथ में दोस्ती की कभी मिल लिए, आए लो कर लिया, अरे एक एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, वहीं तक दोस्ती अच्छी होती है बेटा। सही सही। दिन भर वो उसके 3 घंटे बैठा रहे, वो 3 घंटे वो आए, वो फिर वो अच्छा नहीं लगता मेरे को तो। नहीं, अच्छी बात है पापा, सही बात है। तो जब आप उदयपुर आए थे, तो आपने खुद ही टाइम निकाल निकाल के शहर को जाना? आपको किसी ने मदद नहीं करी? बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत दिनों तक तो ये भी नहीं पता लगा कि इसके आगे भी शहर है। ऑफिस जाना, घर आना, खाना खाना, किताबें पढ़ना। सच्चे में मतलब दिल्ली गेट के अंदर भी सिटी है, नहीं पता बहुत दिनों तक अच्छा। एक्चुअली, क्योंकि ऑफिस जाना, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, वहां काम करना, फिर घर पे आके। हम्म। इसलिए इसलिए दोस्त अच्छे हो, मैंने देखा है बहुत बच्चे दोस्त होते हैं ना, वो एक साथ स्टडी करते हैं, और वो रैंक, कभी उसका रैंक फर्स्ट आता है, कभी उसका रैंक फर्स्ट आता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि मेरा रैंक, मेरे मैं फर्स्ट आऊं, उससे वो देखता है कि मैं फर्स्ट आऊं। उसके चक्कर में दोनों की पढ़ाई अच्छी हो जाती है, और दोनों दोनों फर्स्ट, कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड
आ जाता होता है, एक आध नंबर से हो जाता है। तो अच्छे दोस्त अगर उस समय अगर उस किसी को गलत दोस्त मिल गया, तो वो अगर 48 वाला मिल गया, तो वो 80 वालों को ही 48 पे ले आता है ना, ले आता है ना। और जो जो अगर कोई वही वाला, अगर जो फर्स्ट सेकंड रैंक वाला होगा, तो वो उसके साथ में कंपटीशन करता है कि यार ये दोस्त तो आ गया, दोस्त तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा, यार मेरा 20वां रैंक आएगा कॉलेज में, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो अपने आप मेहनत करता है बेटा, पढ़ाई करता है। इसलिए दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, मतलब। हम्म। ठीक है बेटा। तो आप हम्म। तो इस बारे में लाइक आपके हिसाब से एक सच्चे दोस्त की क्या पहचान होती है? हाँ, सच्चे दोस्त की वो वो कभी भी कभी भी अपने अपने जो विचार है अपने पे लादेगा नहीं, नंबर वन तो। ठीक है। हम्म। वो अपने पे की जो उसके है, वो अपना वो अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से कि मैं तो ये चीज खाता हूँ, आप भी खाओ, वो नहीं बोलेगा। हम्म। ठीक है। वो है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये एक चीज खाऊंगा तो आप भी खाओ, नहीं ये नहीं खाओगे तो मेरे दोस्त नहीं हो। अगर ऐसा बोले तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करे, और वो उसके उसके पर्सनल काम में इंटरफेयर नहीं करे, है हम्म। ना। तो ही वो होता है, वही होता है दोस्त। और वो उसको उसकी फैमिली के साथ, मतलब ये उसकी जो फैमिली होती है ना, उसके हिसाब से उसको उसको उसके साथ रहे, मतलब ये नहीं कि मैं तो 5 लाख रुपए वाला, मेरे पापा 5 लाख कमाते हैं, मैं तो उस हिसाब से करूँ, आपके पापा 1 लाख कमाते हैं तो उसके हिसाब से नहीं। वो फिर वो पूरा वो ऐसा नहीं करता, अच्छा दोस्त होता है वो ऐसा नहीं करता, वो एडजस्ट वो वो करता है, हाँ। उसी हिसाब से। हम्म। हाँ, वो एडजस्ट करता है वो, बिल्कुल। वो अपने आप पता लग जाता है कि ये दोस्त उन्नति करने पे है या अवनति पे है। ठीक हम्म। है। अप स्टेयर या डाउन स्टेयर है, जो अप स्टेयर पे है उसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए। सही जो बात। डाउन स्टेयर, जो जिसकी डाउन है स्टेयर पे है, अभी लास्ट ईयर थे 65% नंबर, इस बार उसके 52% आए हैं, उसके अगले थर्ड ईयर में आ गए 49, तो फिर वो तो डाउन में ही जा रहा है। सही उसके बात। साथ दोस्ती नहीं करनी है ना। और वो कोई 8 घंटे पढ़ाई करने वाला है, फिर वो अगले साल वो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, फिर 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो वो अच्छा दोस्त नहीं है उसके। मैं ज्यादातर बातें ये स्टूडेंट के बारे में ही बता रहा सही हूँ, बात। है सही बात। ना। बाकी यहाँ बिजनेस में तो कोई दोस्त होता ही नहीं है। हम्म। बिजनेस में तो दोस्ती होती नहीं है, बिजनेस में तो बिजनेस से ही दोस्त होता है बेटा। बिजनेस में किसी ने बिजनेस में दोस्ती नहीं होती है, बिजनेस में केवल बिजनेस की दोस्ती होती है बेटा। ठीक है ना। बिजनेस में अपन बोलते हो उसका दोस्त है, वो दोस्त वो सब, अगर कोई टेंडर निकलेगा तो वो भी डालेगा वहां अपना बिड, वो भी डालेगा। वहां सही। दोस्ती नहीं है, वहां कंपटीशन होता है ना, फेयर कंपटीशन। वहां दोस्ती, वो दोस्त वो बता देगा कि हम्म। भाई, लेकिन वो भी अपना, अगर कोई चीज कम बात- में मिल रही है तो वो पहले वो लेगा सही अपने को, बात। बाद में। तो बिजनेस में नहीं होती दोस्ती, रोनी भी नहीं चाहिए, बिजनेस सही में बात। अपने हिसाब से सब करते हैं। हाँ। हम्म। अरे फैमिली में भी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि वो फैमिली होती है। ठीक है हम्म। ना बेटा, फैमिली में भी होती है दोस्ती। जो इफेक्ट करती है 99%, ये स्टूडेंट लाइफ में ही, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मतलब 20 22 साल तक हम्म। की दोस्ती ही इफेक्ट करती है। उसके बाद में दोस्ती इफेक्ट नहीं करती कभी भी। क्या अगर आपने? अगर कोई 25 साल का बच्चा हो गया है, फिर चाहे उसको कैसा भी दोस्त मिले, हम्म। उस पे उसका रंग नहीं आता। ठीक ये है। आपने बहुत बहुत जो हाँ वो तो, बहुत बड़ी बात हाँ बोली। वो उसके बाद में नहीं आता। वो कहीं भी रहो, कैसे बच्चों के साथ रहो, वो फिर उसके उसके रंग में नहीं रखता। वो देखे ये इनका काम है, करने दो, हम्म। ये फिरते हैं दिन भर, फिरने दो, दोस्त है कोई बात नहीं। लेकिन वो नहीं होता। लेकिन बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उसके रंग में रंग जाते हैं। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के दोस्ती, मतलब दोस्त ही दोस्त को देख लो तो उसका पता लग जाता है कैसा है उसके। तो ये तो है ना। एक चीज और बताऊं, अभी आजकल जैसे फेसबुक है, हम्म। ठीक है ना, फेसबुक पे अपने दोस्त होते हैं, हम्म। कितने सारे होते हैं फ्रेंड। उसकी फेसबुक पे अपने को कोई किसी बच्चे के बारे में पता लगा नहीं, ये बच्चा कैसा है, ठीक है, तो उसकी फेसबुक देख लो, हम्म। उसके फेसबुक पे उसके दोस्त कैसे हैं,
हम्म, उससे पता लग जाएगा कि दोस्त इसके घूमने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, कि कैसे हैं स्टैंडर्ड के हैं या थोड़े मतलब कम स्टैंडर्ड के हैं। न, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब मैं किसी और मतलब नहीं है नहीं वो, नहीं मतलब नहीं, वो समझ गया। अपने 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 काम में सेम कितने सेम एक्सपर्ट है। विचार वाले, सेम हाँ, विचार वाले हैं। हाँ सेम जाना है कि अपने, अब सेम चार को नहीं, लेकिन वो अपने 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 एरिया के होशियार होने चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा सॉफ्टवेयर में होशियार है, तो उसको मान लो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त हो सकता है उसका, लेकिन वो अपने अपने एरिया का होशियार हो, ठीक है ना, हम्म, मतलब तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं कि वो मतलब, इसलिए दोस्ती उससे उससे पता लग जाता है कि ये उसकी फेसबुक देख लो, उसके फेसबुक के 20-30 दोस्त के प्रोफाइल देख लो, पता लग जाएगा कि ये, क्योंकि अगर वो उसके पास गलत रिक्वेस्ट आ भी गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर अच्छा बच्चा होगा तो उसके पास अगर गलत कोई डांसर की आ गई, कोई डांसर है डांस करने उसकी अगर कोई रिक्वेस्ट आ गई तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम्म, जो जिसने पहले 3-4 डांसर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर किया वो उसकी भी कर लेगा। तो हम्म, इससे इससे पता लग जाता है ना, एक तरह का ये टेस्ट है ये अभी के जमाने में, कि हम्म, उसके उसके फेसबुक पे कौन कौन से दोस्त हैं। हम्म, दोस्त अगर उसके गलत है तो फिर वो भी गलत है। हम्म। ठीक है। नहीं, आपने आपने दो तीन बात बहुत अच्छी बोली। एक तो मेरे भी जो भी मेरे अच्छे दोस्त थे वो जब मैं 20-21 साल तक का था जब भी बने, उसके बाद मेरे कोई ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं बने। है? मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो बात बताई कि मेरे भी जो अच्छे दोस्त है ना, वो जब तक मैं 20-22 साल का था जब तक ही बने, उसके बाद हाँ, कोई मेरा क्लोज दोस्त नहीं बना। उसके बाद कोई हाँ, दोस्त। हाँ, नहीं बिल्कुल। दोस्त दोस्त अपने को काम सुन, अभी इतना जमाना एडवांस हो चुका है कि अपने को अपने काम से ही फुर्सत की, अपने को सोने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। सोने के लिए भी अपन 6 घंटे नींद लेनी होती है, उसके लिए भी काम इतना बहुत ज्यादा हो गया है। हर में दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जॉब वाला हो, ये जैसे आपके ये सॉफ्टवेयर में तो रात रात भर काम करना पड़ता है, तो उसके बाद में उसको टाइम ही नहीं मिलता दोस्त करने का। कहाँ से करेगा वो, कहाँ से करेगा उसको, उसको नहाने का टाइम नहीं मिलता, उसको अपनी स्वयं करने का टाइम नहीं मिलता, वो दोस्ती कहाँ से कर पाएगा, वो कहाँ से कर पाएगा। उसको तो मोबाइल पे घंटी आती रहती है ऑफिस के, भाई ऑनलाइन आओ, है ना, काम पे आती रहती है, तो वो फिर दोस्ती नहीं होती। वो ये पहले बचपन में ही होती है, बाद में नहीं होती, बाद में नहीं होती। और जो बचपन में अगर दोस्ती होती है वो फिर वो परमानेंट हो जाती है उनकी। सही वो बात है। फिर उसी में रहते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, और फिर मजे करते हैं, और दोस्तों के उसी लाइन में रहते हैं। वो फिर जो भी है, जो भी लाइन पकड़ ली वो फिर ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। बिजनेसमैन में होते हैं ना कोई कोई दोस्त ऐसे होते हैं, जो बिजनेसमैन में आपस में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आपस में दोस्त भी होते हैं, लेकिन वो अब अपने बिजनेस बिजनेस के काम में पार्टनर, ले लेते हैं बिजनेस उनको, है ना, पार्टनर। वो हाँ वो उनके साथ में कहीं भी ऐसे फालतू घूमने रबड़ने, जैसे अपने बोलते हैं रबड़ने नहीं जाते वो, है ना, वो अपने बिजनेस के हिसाब से जाते हैं। ठीक है। और एक और बात कि मैंने कोई तो बुक पढ़ी थी, मेरे को बुक का नाम नहीं याद है। उस बुक में बताया था कि आपका जो सर्कल होता है ना, उस हाँ, सर्कल हाँ, आपके अलावा बाकी सब लोग ऐसे होने चाहिए जो आपसे बेहतर हो, तभी बिल्कुल। तभी हाँ, आप इम्प्रूव कर हाँ, सकते इसमें इसमें ये भी है बेहतर हो, लेकिन बेहतर क्या आसपास हो। ये नहीं कि मान लो अपन जैसे अपन 80 वाले हैं, मान ले एक बार, है ना, और वो वाले सब 82 वाले हैं, हो। तो फिर वो अपने से नहीं करेंगे ना, तो फिर तो अपन तो गए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेहतर बेहतर ओवरऑल बेहतर हो। ठीक है। ये नहीं कि नंबर ही देखे, मान लो कभी कभी 75% वाले भी अच्छा होता है सही बात होता कही। है ना, कभी कभी 60% वाले भी अच्छा होता है, तो वो किसी और फील्ड में अच्छा होता है ना, स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, किसी एक्टिविटीज में अच्छा हो गया, तो वहां उससे अपने को करनी चाहिए। ये नहीं केवल मार्क्स देख लिए, मान लो कोई किसी को पेपर को रात को सपने में आ गया, पेपर ये आएगा लिख के आ गया तो उसके नंबर ज्यादा आ गए, इसका मतलब ये नहीं है ना। वो तो कंटिन्यू इसलिए अपने से, हाँ, अपने लेवल के हो। हम्म, लेवल मतलब क्या है? लेवल का मतलब ये नहीं कि जैसे 80% फिक्स कर दिया,
मैं तो 85 वाले से नहीं करूंगा दोस्ती, 79 वाले से नहीं करूंगा ना, ऐसा नहीं, लेवल हो, है ना, जैसे थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, बस ये इतना ही करो। उसके एकदम यूं उसको तोल के मिलीग्राम में तोल के दोस्ती नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल कोई की किसी में कम है तो किसी में अच्छा है। राइट। और उन लोगों से जो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, फिर उनसे भी दोस्ती सही बात। नहीं करते हैं। चलो, लोग उनसे दोस्ती नहीं करते, व्यवहार भी काम आता है ना, तो फिर वो केवल उसी में कि मैं तो टॉप रैंक हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर वो भी, वो उनके साथ में भी नहीं होता है ना। तो वो व्यवहार भी मतलब ओवरऑल मिला के होते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम होता है ना कंपटीशन का, आईएएस वगैरह का एग्जाम होता है ना, उसमें 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 है ना, क्या होता है, जैसे कंपलसरी पेपर भी होते हैं, है ना, हिंदी के, इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, और उसके अलावा ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, सब ऑप्शनल पेपर भी पेपर होते हैं। फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है। इन सबके नंबर जोड़ते हैं, ओवरऑल जो जो टॉप होता है उसकी रैंक होती है। मेरा मतलब ये समझ गया ना, मान लो कोई इंग्लिश में तो ले आया 100 में से 100, इंटरव्यू में आए उसके 100 में से 35 नंबर, तो फिर वो टॉप नहीं आ सकता है ना। तो उसके ओवरऑल तो समझ गया ना, मिला के, सब सब में मिला के अच्छा होना चाहिए ना। सही बात ये है है। ना। मैंने शायद कहीं पे सुना था कि भले ही कई लोग होते हैं जो अपने दोस्त नहीं होते, या अपनी उनसे टोन नहीं मिलती, तो भी अपन को उनसे बना के रखनी चाहिए, अपन को किसी से बना बिगाड़। के, हाँ, देख 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 हम्म। देख, इसमें यह है कि बना के रखना, मतलब जैसे हम्म। लगभग सब दोस्तों से ही बना के ही रखनी चाहिए, ज्यादा न उनके काम में अपने को इंटरफेयर करना चाहिए, न अपने काम में किसी का इंटरफेयर अपने को शेयर करना चाहिए। नंबर तो एक ये बात है, ठीक है, पहली बात तो यह है। लेकिन दोस्त, अपने को दोस्ती तोड़नी भी नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है ना, कि तोड़नी नहीं चाहिए। अच्छे हैं जैसे ये वैसे ही है, अपने को कोई खाना अच्छा लगता है उसको अपन बार बार खाते हैं, है हम्म। ना। और कोई खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं गए और अपने को मिला, तो वे जैसा फिर उसको खाना ही है ना। लेकिन उसको अपन ये नहीं कि इसको ये अपन नहीं खा सकते, है ना। जैसे जैसे अपने को मान लो, मेरे को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं गए किसी के मेहमान के रूप में, वही सब्जी मिली तो मैं खाऊंगा, कम खाऊंगा। तो ऐसे ही जो दोस्त है, जो अच्छे हैं, अपने मन भावन दोस्त है, उनके साथ में अपन ज्यादा टाइम दे पाते हैं, उनसे उनको अपन ज्यादा अपनी बात शेयर कर लेते हैं, उनको उनसे अपन उनके साथ में ज्यादा घुलते मिलते हैं। और जो 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 अपने को कम होते हैं, तो फिर भी अपने को उनसे बनाए रखनी चाहिए कि नहीं, दोस्ती तो होनी चाहिए, दुश्मनी किसी से भी नहीं होनी रखनी चाहिए, चाहिए। दुश्मनी किसी से भी नहीं। तो या तो दोस्त है या दुश्मन है, तो फिर वो दुश्मन तो होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो भी दोस्त है। हम्म। लेकिन उसको इसको अपन बस कभी, हाँ है दोस्त है, बस इतना है, उसके अलावा क्या क्या, ये अपन दोस्ती इसलिए नहीं करते विशाल कि वो अपने काम आएगा या अपन उसके काम आएंगे। ये तो बिजनेस हो गया, क्या हम्म। बेटा, हम्म। ये बिजनेस हो गया ना, कि मैं उसके काम आऊंगा और या वो मेरे काम आएगा, सही नहीं, बात। ये नहीं होता ना, ठीक है ना। ये आते हैं, आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, काम आते हैं, लेकिन लेकिन मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट है कि दोस्त ये अपनी अपने अपनी बात, अपने अपन कभी मन भारी हो तो अपन उनके साथ में बात करें, तो अपने को वो बोले कि हाँ मैं हूं ना, मैं हम्म। हूं ना। हम्म। बस वो अगर कंधे पे हाँ, हाथ रख बोलने के, वाला भी जैसे होता है। जैसे जैसे एक 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 पापा होता है, वो बोलता है अपने बेटे आप को, मेरे अगर को बोलते हो जैसे। बच्चे को कोई तकलीफ आती है तो उसके उसके उस कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि अरे मैं हूं ना, नो टेंशन, आप मस्त मेरे को मस्त बोलते रहा हो जैसे। हाँ। है। ऐसे ही अच्छा दोस्त होता है ना, वो उस समय ये बोल देता है, अरे मैं हूं ना, हम्म। बस वो अच्छा दोस्त है, ठीक है हम्म। ना। इसलिए वो कभी भी दोस्त होगा, अपने दोस्त को, अच्छा दोस्त अपने दोस्त को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मैं इसका कुछ खा लूं, हम्म। ठीक हम्म। है ना। वो ये नहीं रहेगा कि मैं उसको कभी नुकसान दे दूं, वो नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर वो अच्छा दोस्त नहीं है, ये इसका टेस्ट है, ठीक है ना। वो बस ये एक जैसे फैमिली मेंबर
हम्म, फैमिली के हर जगह अपने साथ नहीं हो सकते। अपने बिल्कुल। बच्चे पापा के साथ नहीं हो सकते, पापा बच्चों के साथ में हर जगह नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे ही तो उस समय है ना, दोस्त होता है, हम्म, वो उसके पापा की तरह भी होता है, भाई की तरह भी होता है, और वो उसको उनकी कमी महसूस नहीं होने देता। डेट इज बेटर दोस्त। ठीक है हम्म, बेटा। तो जैसे भगवान राम है, तो हम्म, भगवान राम ने भी हनुमान जी से, हनुमान जी दोस्ती की, उसने ये तो तो कितने एकदम भक्त की तरह रहे, हम्म, है ना। तो कभी भी उनका ये निर्णय नहीं था कि ये मेरे ये काम आएगा ना, मतलब उनको, मतलब, तो दोस्त, दोस्ती होनी चाहिए अच्छे दोस्तों। और बुक्स, बुक्स की बुक से दोस्ती कर लीजिए, अच्छी बुक से, तो हम्म। वो कभी धोखा नहीं देती है ना, धोखा नहीं देती है। ठीक है पापा। अगले। और बुक्स, हाँ, बुक्स पढ़ने से ही अपने को ये भी पता लग जाएगा कि अपन कौन सा दोस्त करने लायक है, कौन सा दोस्त करने लायक नहीं है, अपने दोस्ती करने लायक नहीं है जिससे। ठीक है पापा, अगले अगले टॉपिक पे आता हूँ मैं। पहले मुझे बताओ कि आप टाइम मशीन में बिलीव करते हो क्या? क्या? आप टाइम मशीन को मानते हो क्या, टाइम मशीन को? टाइम मशीन, ये जो स्टीफन हॉकिंग्स वाली है, हाँ, वो हाँ, टाइम मशीन हाँ। है। कि आप मतलब आप 10 साल हाँ, आगे जा सकते हो, 10 साल पीछे जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। आप मानते हो क्या वो चीज हो सकती है क्या? हाँ, मैंने 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 इसकी स्टीफन हॉकिंग द द द बड़ी हिस्ट्री ऑफ टाइम में मैंने पढ़ी है, लेकिन वो अभी 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 ऐसा, अभी ऐसा मुश्किल है हम्म, कि मतलब, क्योंकि वो उन्होंने बुक्स लिखी, उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोई चीज होती तो जैसे मोबाइल निकाला तो हो गया वो, तो वो भी होता। अभी ऐसा, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि अपन जो जो स्टेज से निकल गई वो निकल गई है। हम्म, मेरे हिसाब से मैं मेरा पर्सनली, मैं एक्चुअली वैज्ञानिक दृष्टि से तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल जो चीज निकल गई है वो वापस, हम्म, जो जिंदगी में जो मुकाम निकल जाते हैं वो नहीं आते लौट के, है ना। वो लौट के, अभी जैसे मैं बोलूँ कि मैं बच्चा हो जाऊं, नहीं हो सकता नहीं। कभी वापिस। चलो चलो, दो ये, चलो हाँ, ये, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज है। तो अगर हाँ, अगर ऐसी चीज है, हाँ। और अगर आप किसी समय में वापस जा सको, तो आप किस टाइम में वापस जाना हाँ, चाहोगे और क्यों? नहीं नहीं, मैं ना सुन, पहले तो देख, मैं इसको अपन यूं बात करते हैं कि मैं तो नहीं जाना चाहूंगा वापिस। अच्छा। क्योंकि ये जो लाइफ मेरी इतनी अच्छी निकल गई, अब हम्म, वहां वापिस जाऊं, जैसे मैं बच्चा बनूं वापिस, हम्म, और फिर वापिस आऊं, फिर बाद में हम्म, वो सब जो मैं कर पाया नहीं कर पाऊं। ठीक है, जैसे मान लो मेरी ये पत्नी है, ये पत्नी मेरे को मिले या नहीं मिले, मेरे को ये मेरे बच्चे मिले, वो बच्चे मिले नहीं मिले, मेरे को जो पढ़ाई मिले या नहीं मिले, ठीक है हम्म, ना। मेरे को हो सकता है इससे अच्छी भी मिल जाए, लेकिन हम्म, ये भी हो सकता है ना इससे बेकार भी मिले। हम्म, तो मैं तो नहीं जाना चाहूंगा एज ए इंडिविजुअल, है ठीक है, ना, ठीक है। इंडिविजुअल। अगर ऐसा है कि जाना ही जाए, हम्म, 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 नो अल्टरनेट, हम्म, तो फिर जाएंगे। फिर उसको जो जो इस इस फील्ड में गलती हुई है, हम्म, इस पीरियड में गलती हुई, उसको वापस नहीं कराएंगे। लेकिन एक चीज बताऊं साल, जिसने गलती नहीं की ना, उसने कुछ भी नहीं किया। सही बात है। जिसने गलती नहीं की ना, गलती नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। जिसने गलती की है ना, जो गलती करता है वही आगे बढ़ता है। बस गलती को दोबारा नहीं करे, रिपीट नहीं करे, है ना। गलती करे, गलती नहीं करेगा तो वो जो काम, अगर पेज कॉपी में खाली छोड़ के आएगा पूरा, तो हम्म, ही उसमें उसके बिल्कुल नहीं तो कहीं ना कहीं तो कुछ स्पेलिंग के, हम्म, हैंड राइटिंग के, कुछ के, कोमा के, मात्रा के, उसके नंबर पर- कटेंगे। लिखा है तो, नहीं तो जो ये नंबर आएंगे। वो नंबर इसके हैंड राइटिंग के और के नंबर तो उसके नहीं करते जो पेज खाली छोड़ के आता है बेटा। तो इसलिए गलती तो होती है, वो हम्म, होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक या आविष्कारक हुए हैं, उनसे भी 100 बार, हजार। 1000 बार, ये जो फोन का जिसने आविष्कार किया उसने भी, एडिसन ने, इसका इसका बिजली का बल्ब का, उसने कहा कि मैं इतनी बार, हजारों चलो। बार ये सफल रहा हूँ। गलती किया मतलब इनडायरेक्टली मान लो उसने गलती की जो करनी थी, लास्ट में जो उसका ये जला बल्ब जला, हम्म, जिससे, इसका मतलब उसने उसके उसके पहले वाले
अपने प्रयोग में गलती की है, गलती की है ना, तो सही बात गलती है। गलती होनी चाहिए। गलती से ही आदमी सीखता है। और गलती, हाँ, एक चीज और है। हम्म। आदमी को बहुत सारी, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं विशाल तेरे को, हम्म। क्योंकि अपनी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि अपन सब गलती अपन करके ही सीखे। हम्म। बहुत सारी दूसरे लोगों की जो गलतियां करके उनको नुकसान हुआ, वो गलती अपन नहीं करें। ये सबसे बड़ी बात है बेटा, क्योंकि अपन सब गलती की अपन ही करे, फिर सीखे, फिर गलती करे, तो फिर तो अपन उसी में हो जाएंगे। तो जो गलतियां लोगों ने की है, वो भी नहीं और करनी चाहिए। वो उनके लिए अच्छी नहीं रही है, तो वो अपन नहीं करें। हम्म। मेरी बात समझ सही गया ना? बात तो है। इसलिए जो 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 लोगों ने नहीं की है गलती, वो अपन भी क्या करें। हम्म। जैसे बॉल को कभी, जैसे ये इधर सामने मारेगा, सामने वाले स्टंप में मारेगा तो होगा, पता है कि ये इधर मारेगा तो ये केस होगा, पहले वाले का भी हुआ है। तो अपन उधर नहीं मारेंगे हम्म। कि नहीं, अब मैं भी मार के देखूं उधर ना, वो तो फिर गलती नहीं है, वो तो बेवकूफी बोल सकते हैं उसको, ना मेडनेस बोल सकते हैं उसको। हाँ। पर फिर भी अगर आपको कहीं पे जाके सिर्फ देखने को मिले पिछले के टाइम में, तो आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है जो आप उसमें खाली देखना चाहोगे, वापस देख के वाले वाले वापस आ जाओगे, आपको कुछ रहना नहीं है वहां पे? कौन सा टाइम? हाँ, वो मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ना। सब बच्चे निकल ये जाते थे, आप स्टूडेंट, जब अच्छा। कॉलेज से जब बच्चे निकल जाते थे, और मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ता था। और यहाँ उदयपुर में भी एक, यहाँ गुलाब बाग में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें 80,000 बुक्स है, ये सरस्वती लाइब्रेरी। उसमें उसमें जाके बैठना बैठ के पढ़ाई करता है। लेकिन अब सब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सब मोबाइल में है, सारी चीजें, जो पढ़ना हो, जो कुछ करना हो, जो भी देखना हो, मोबाइल में देख सकते हैं जाके, है ना? को ऐसे 1970, 1960, 1980, 1990, कभी ऐसे कुछ ऐसा पुराना टाइम कुछ याद आता है? पुराना टाइम, या तो आता ही है ना, सब हाँ। सब जब बच्चे छोटे थे। अब हम्म। वो टाइम की, क्योंकि उस समय में मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। हम्म। मेरे बच्चों को, क्योंकि ड्यू टू वर्क, ऑफिस के काम की वजह से मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, बच्चों को एजुकेशन भी मैं नहीं दे पाया। हम्म। मैं नहीं पढ़ा पाया बच्चों को, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था। रात को 10-10 बजे तक हम्म। ऑफिस का काम करना पड़ता था। हम्म। हर 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 रविवार को भी बहुत बार काम करना पड़ता था, है ना? सैटरडे को भी करना पड़ता था, बहुत कोई भी काम बहुत होता था, तो करना पड़ता। तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। तो हम्म। वो मैं वापस हो तो मैं बच्चों को टाइम दूं, उनको हाँ। लेके जाऊं घुमाने के लिए। अभी जैसे मेरे बच्चे मेरे को लेके जा रहे हैं, मैं उनको नहीं लेके जाता। हम लोगों को एलटीसी मिलती थी, हाँ। लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता था, हम्म। और उसमें पूरी फैमिली के आने जाने के पैसे मिलते थे हमें। हम्म। लेकिन तो भी मैं बच्चों को नहीं ले जा सका, क्योंकि ड्यू टू कोई बच्चों के एग्जाम है, या ये ऑफिस अपन का काम बहुत ज्यादा है, बहुत घूमे। वर्कलोड है, या कोई हम्म। फाइनेंशियल है कुछ, है ना? तो उसके नहीं जब, अब वो है कि अब मैं वो, तो मैं मेरे बच्चों को भी टाइम दूं। ये मैंने मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। बच्चों ने कर ली पढ़ाई, ये जो मैं नहीं टाइम दे पाया, वो काम मेरे बच्चों की मम्मी ने किया। उन्होंने, मतलब उनको टाइम पे स्कूल भेजना, उनका टिफिन बना के देना, वो सब किया उनकी उनके लिए, क्योंकि मैं नहीं दे पाया। तो उसने अपना टाइम देके, जो मेरी जो कमी थी, उन्होंने पूरी करके, और बच्चे आप दोनों बच्चे थे। आज अपने पाँव पे खड़े हो गए, सब अपने अच्छे से। एजुकेशन, मेरे पिताजी बोलते थे, तेरे दादाजी बोलते थे कि अपने बच्चों को, अगर भीख भीख मांग के भी, अगर अपने बच्चों को, अगर उनको स्टडी करवानी पड़े तो भी करवाना चाहिए। इतना ही। अपने को बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए नहीं है पैसे, तो अपने को कहीं पे अगर अगर मांग के भी, अगर अगर ये भीख मांग के भी अगर पैसे लेके हम्म। लेके अपन बच्चों की फीस जमा करते, तो भी बहुत अच्छी बात है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। बहुत ये बढ़िया। बोलते थे, तो बच्चों की एजुकेशन हम्म। में हो गई। अब मैं अगर वापस जाऊं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊं। और पढ़ाओगे? ये, हाँ।
ये मतलब वो टाइम वापिस चाहता हूँ मैं वापिस। मैं छोटा हूँ, फिर मेरे बच्चे भी छोटे हो। अब वो नहीं है ना, ये टाइम सिप का। हम्म। ठीक है पापा, मैं आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बेटा, हाँ बेटा, ठीक है बेटा।